नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंबरा। बीते दिनों दिल्ली के त्यागराज नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में रथ महोत्सव का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं इसी की कुछ झलकियाँ। वेदानुद्धरते जगन्ने बहते भूगलम् उद्विभ्रते। दिल्ली के त्यागराज नगर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में 14 जुलाई को रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ओडिसी नृत्य की भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई। नृत्य वैशाली कला केंद्र की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं कृष्णाय तुभ्यं नमः। कृष्णाय तुभ्यं नमः। वैशाली कला केंद्र की संस्थापक निदेशक गुरु डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव हैं। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि 14 जुलाई को हम सबको भगवान जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करने का सुअवसर होगा। ये नृत्य प्रस्तुति जगन्नाथ यात्रा उत्सव के दौरान थी, जो कि हर नृत्यांगना के लिए बहुत ही आशीर्वाद स्वरूप परफॉर्मेंस होता है। इस परफॉर्मेंस को करके एक अजीब सी खुशी की अनुभूति हुई। मेरी सभी शिष्याएं बहुत प्रसन्न थी इस कार्यक्रम में और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर त्यागराज नगर के संस्थापक और वहाँ के पूरी टीम इतना सुंदर व्यवस्था किया और जो सम्मान इन लोगों ने दिया उससे हम लोग भावविभोर हो गए। वसंत के मौसम में वृंदावन के जंगल खूबसूरत रंगों और सुगंधित फूलों से जीवंत हो उठते हैं। इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच कृष्ण और गोपियां
हरियाली का आनंद लेते हैं। बसन्ते वासन्ति कुसुम सुकुमारे रावयवे भ्रमन्ति कान्तारे बहुविहित कृष्णानुसरणम् आमन्दं कान्दारप ज्वरजनित चिन्ता कुलतया बालद्वाधं राधा सरसमीद मुचे सहचरी। ओडिसी नृत्य के माध्यम से कृष्ण और गोपियों के इसी दिव्य प्रेम को दर्शाया गया है। लता परिशील कोमल मलय समीरे ललित लवंग लता परिशील कोमल मलय समीरे मधुकर निकर कराबित कोकिला मधुकर निकर कराबित कोकिला पूजित कुंज कुटीरे पूजित कुंज कुटीरे पूजित कुंज कुटीरे विहरति हरिरी सरस बसंते विहरति। इसके साथ ही श्री जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण के रास को भी प्रस्तुत किया गया। यह महोत्सव दिल्ली के INA स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर और ओडिशा कला एवं संस्कृति केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था। इस अद्भुत प्रस्तुति को दर्शकों ने काफी पसंद किया। छनि महरी धरे
गज़लों के शहंशाह तलत महमूद का यह शताब्दी वर्ष है। 15 जुलाई को जश्न तलत का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक छोटी सी रिपोर्ट। सोमवार 15 जुलाई की शाम संगीत प्रेमियों के लिए खास बन गई। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में गज़ल की दुनिया के शहंशाह तलत महमूद की 100वीं जयंती का जश्न मनाया गया। जश्न तलत के इस आयोजन में तलत महमूद के कालजयी गीतों की चर्चित गायक अमरीश मिश्र ने भावपूर्ण प्रस्तुति दी। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। गायक अमरीश मिश्र तलत महमूद के गीतों के मुरीद हैं। उन्होंने तलत महमूद के गीतों को काफी हद तक निभाया भी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के लिए ढूंढ आया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। तलत महमूद साहब एक लेजेंडरी सिंगर रहे हैं। हमारे तो जन्म से पहले यानी हमारे पेरेंट्स की जनरेशन और इवन दादा की जनरेशन के टाइम वो एक सुपरस्टार थे। ना सिर्फ वो एक बहुत अच्छे सिंगर थे बल्कि वो बहुत अच्छे एक्टर भी थे और बहुत ही खूबसूरत हैंडसम पर्सनालिटी थे। उनके गीत सभी उस वक्त के सुपरस्टार्स पर यानी कि दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, इन सब पर पिक्चराइज किए गए हैं और उनकी आवाज़ में एक विशेषता थी जो कम देखने को मिली। उसके बाद शायद ही कोई सिंगर आए हो जिनमें वो बात हो कि जो मखमली आवाज़ उनकी जो थी और आवाज़ में एक वाइब्रेटिव था, कंपन था और वो बिल्कुल रिदम में होता था, टेम्पो में। वो एक यूनिक बात थी उनकी आवाज़ में, जो उनको हट के उनकी वॉइस के लिए जो गाने बनते थे वो उन्हीं के लिए बनते थे। इतना मुझसे तो प्यार बढ़ा कि मैं बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। कार्यक्रम का आयोजन मीडिया नेटवर्क्स और तलत महमूद के रिश्तेदार चर्चित लेखिका सहर जमा ने मिलकर किया था। सहर जमा हर साल जश्न तलत का आयोजन करती हैं। इस साल का यह आयोजन इसलिए खास रहा क्योंकि यह साल तलत महमूद की जयंती का शताब्दी वर्ष है। I have written a book. It is his biography. It is called तलत महमूद, The Definitive Biography. और बहुत खुशी की बात है कि लोगों को बहुत पसंद आई है। उस किताब को 2 पुरस्कार भी मिल चुके हैं। मेरे लिए तो बचपन में वो एक बहुत ही प्यारे नाना जी थे, जिनको मैं बम्बई नाना बुलाती थी, क्योंकि हम लोग बम्बई से बाहर रहते थे और गर्मी की छुट्टियों में उनके घर में आते थे वक्त गुजारने, तो हम उनको बम्बई नाना बुलाते थे। बहुत ही प्यारे इंसान थे, सॉफ्ट स्पोकन तो थे ही, जो सबको पता था उनके बात करने के तरीक़े में, उनके गाने के तरीक़े में। मगर वो पर्सनली एक बहुत ही जानदार इंसान थे, मजाक बहुत करते थे। कई लोगों ने मुझे पूछा कि उन्होंने इतने गम भरे गाने गाए हैं, क्या वो अपने जीवन में भी ऐसी उदास रहते थे? तो बिल्कुल नहीं, अपने जीवन में वो बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे, मजाक से भरे हुए थे और
एक प्यारे नाना जी थे जो हमेशा बच्चों के साथ मेरे साथ मजाक करते थे, बम्बई दिखाते थे, घुमाते थे, आइसक्रीम खिलाते थे, जूहू ले जाते थे, दूसरे अपने दोस्तों से मिलाते थे, शूट दिखाते थे। उनके जो बहुत ख़ास दोस्त थे मन्ना डे, उनसे मुझे याद है हम कई बार मिले थे, तो बहुत ही प्यारी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। ये सब आपको किताब में मिलेगा। मगर उनके जो प्रोफेशनल करियर था, जैसे उन्होंने शुरुआत की लखनऊ AIR लखनऊ से, फिर वो गए कलकत्ता, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के टाइम हमारी जो शोबिज़ इंडस्ट्री वो कलकत्ता में थी, फिर वहाँ से वो बॉम्बे गए। और हमारा जो गोल्डन एरा का जो स्तंभ है वो एक स्तंभ रहे हैं गोल्डन एरा म्यूज़िक के, मॉडर्न बंगला म्यूज़िक के भी। तो अपने जीवन में उन्होंने बहुत पहल की हैं। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन सिंगर टू स्टार्ट वर्ल्ड टूर्स इन 1956 and he also fought for the royalty rights battle for the singers. He was the first to start that protest in the year 1960s, in the early 1960s. तो ऐसे बहुत चीज़ें लोगों को पता चलेगी किताब में। इस अवसर पर सहर जमा ने तलत महमूद के जीवन पर लिखी अपनी पुस्तक तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी पर कार्यक्रम के संचालक जैनेंद्र सिंह के साथ बातचीत की। मेरिट्स कॉलेज जो भातखंडे जो बाद में बना, जी। वहाँ पे जब मौसीकी की तालीम ले रहे थे तो एक दिन कुर्तुलन हैदर मैडम भी थी तब वहाँ पर, हाँ, और कुछ और लड़कियाँ वो एक साथ कहीं रास्ते में इनसे टकराई, ये कॉलेज के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनको रोक लिया कि जब तक गज़ल नहीं सुनाओगे तब तक आपको जाने नहीं देंगे। ऐसा भी हुआ था ना जी। ये उस वक्त की बात है जब वो भाटखंडे विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है वहाँ म्यूज़िक सीख रहे थे, बैचलर्स कर रहे थे। तो कुछ लड़कियां थीं जो बहुत दीवानी थीं, क्योंकि वो एक एज अ स्टूडेंट ऑल्सो ही वाज वेरी फेमस। जब वो भाटखंडे में थे, खूबसूरत भी इतने थे, हाँ, बहुत हैंडसम थे, मगर उनकी आवाज़ बहुत मशहूर थी, क्योंकि वो कॉलेज शुरू करने से पहले AIR लखनऊ में गाते थे जी। तो शक्ल से पहले उनकी आवाज़ की पहचान थी। तो जब उनका एडमिशन हुआ तो खबर फैल गई कि वो जो आवाज़ जो हम लोग रेडियो में सुनते हैं वो अब भाटखंडे में पढ़ता है, तो चलो उसको रोकते हैं रास्ते में। अच्छा। तो उनको रास्ते में रोका गया, साइकिल उनकी रोकी गई, वो कॉलेज जा रहे थे। तो कुछ लड़कियों में, जिसमें हमारी लेखक कुरतुल ऐन हैदर भी थी, तो उनको बीच सड़क पे रोक के उनको बोला अभी गाने सुनाइए। तो उन्होंने गाने सुनाए और उनके प्रोफेसर साहब ने देखा कि ये लड़का आ नहीं रहा है स्कूल, तो उन्होंने उनके फादर वालिद साहब को कॉल करके बोला कि आज तलत ने बंक कर लिया है। तो जब तक वो क्लास पहुँचे उनकी खूब डांट लगी उस पर। अच्छा, जब आकाशवाणी के लिए उन्होंने रिकॉर्ड किया था, और क्या खूबसूरत गज़लें रिकॉर्ड की थी, गालिब की, मीर साहब की थी, जिगर साहब की थी, जाहिर सी बात है तब रेडियो बहुत सुना जाता था और लोगों ने सुना और बहुत पसंद किया। लेकिन HMV के साथ इनका कैसा कनेक्ट हुआ, कैसे जुड़ा हुआ? क्योंकि उसके बाद जो जर्नी HMV के थ्रू शुरू हुई वो बाद में मुंबई तक पहुंची है। एब्सोल्युटली। तो भाटखंडे कॉलेज में कैंपस रिक्रूटमेंट्स होते थे, जो आजकल बहुत कॉमन है इन बिजनेस स्कूल्स एंड कॉर्पोरेट स्टडीज़। तो जो इस्टेब्लिश्ड लेबल कंपनीज थी, और उस वक्त जैसे आपने कहा HMV था, वो भाटखंडे कॉलेज आता था फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट, के जो उनके अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको कलकत्ता लेके रिकॉर्डिंग की जाए। सो इस तरीके से उनका HMV के साथ एसोसिएशन शुरू हुआ। और ये हम लोग 1944 की बात कर रहे हैं, विच इज़ स्टिल बिफोर इंडिपेंडेंस। और उस वक्त कलकत्ता जो था, कलकत्ता was the center of the entertainment industry. बॉम्बे नहीं था उस वक्त, कलकत्ता में फिल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री होती थी। बॉम्बे बाद में बना इंडिपेंडेंस के बाद। तो ऐसे उनका एसोसिएशन शुरू हुआ। और जो पहली गज़ल जो उन्होंने गाई फिर प्रोफेशनली एक लेबल के साथ, वो तस्वीर थी। मखमली आवाज़ के मालिक तलत महमूद का जन्म 24 फरवरी 1924 को नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था। प्रारंभ में तलत महमूद ने लखनऊ आकाशवाणी से गाना शुरू किया। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही पहली बार आकाशवाणी के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड करवाया था। इस गाने को बेहद प्रसिद्धि मिली। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। जश्न तलत एक सुंदर अवसर था उनके कामों को याद करने का। इस अवसर पर डांस स्कूल मूविंग सोल्स ने उनके गानों को पाश्चात्य नृत्य के जरिए अलग कलेवर में प्रस्तुत किया।
अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर को काफ़ी सुना करते थे इनकी गज़लें, तो मुझे तब से याद है मैं गुनगुनाया करता था उनके साथ। इनके म्यूज़िक के बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बहुत ही ठहराव है इनके म्यूज़िक पे, इनके लिरिक्स बहुत ही मीनिंगफुल हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो हमारा हम लोग जो वेस्टर्न डांस करते हैं, क्यों ना इनके गानों पे हम कुछ क्रिएट करके दिखाएं। तो फिर हम लोगों ने सालसा मिक्स करके इनके गानों पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। संगीत, साहित्य और नृत्य से सजा यह खूबसूरत आयोजन दर्शकों के लिए बेहतरीन अनुभव था। इस शाम ने सभी को तलत महमूद की कालजयी गीतों को फिर से याद करने का एक सुनहरा अवसर दिया। जन्म जन्म से साथ तेरे नाम मेरा दिल की धारा। इस देश में प्रकृति पूजन की परंपरा रही है। उत्तराखंड में भी एक ऐसा ही त्योहार मनाया जाता है जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। जी हाँ, वह त्योहार है हरेला। आइए लोक परंपरा में जानते हैं इसी के बारे में। उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला प्रकृति और कृषि को समर्पित है। यह पर्व कर्क संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कर्क संक्रांति यानी वह दिन जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। इस पर्व में 5 या 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। चौथे या 5वें दिन इसकी गुड़ाई भी की जाती है। 9 दिनों तक इनकी देखभाल की जाती है। 9वें दिन बोए गए अनाजों में बाली आ जाती है। इसी को हरेला कहते हैं। माना जाता है कि जितनी ज्यादा बालियां होंगी उतनी अच्छी फसल होगी। 10वें दिन इसे काटा जाता है और अच्छी फसल की कामना की जाती है। काटी हुई फसल को देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। यह लोक पर्व सावन के आने का संदेश देता है। मान्यता है कि घर में बोया जाने वाला हरेला जितना बड़ा होगा, खेती में उतना ही फायदा मिलेगा। इस दिन कान के पीछे हरेला रखने की भी परंपरा है। इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं कुछ शख्सियत की यादों के संग। नमस्कार। प्रसिद्ध ख्याल गायिका गंगूबाई हंगल का जन्म 5 मार्च 1913 को हुआ था। वर्ष 1945 तक उन्होंने ख्याल, भजन तथा ठुमरियों पर आधारित देश भर के अलग अलग शहरों में कई सार्वजनिक प्रस्तुतियां दी। वह ऑल इंडिया रेडियो में नियमित रूप से गाती थी। बाद के दिनों में उन्होंने उपशास्त्रीय शैली में गाना बंद कर केवल शुद्ध शास्त्रीय शैली में ही गाना जारी रखा। वर्ष 2006 में उन्होंने अंतिम सार्वजनिक प्रस्तुति दी। 21 जुलाई 2009 को उनका निधन हो गया। प्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी का जन्म 21 जुलाई 1930 को हुआ था। फिल्मों में उनके लिखे गीत काफी लोकप्रिय हुए। 1958 में भगवान दादा की फिल्म भला आदमी में गीत लिखने से शुरुआत करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए उन्होंने अनेक पुरस्कार भी जीते। 30 मार्च 2002 को उनका निधन हो गया।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।